बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फिगर डिपिक्ट a racing track whose left and right end are semi circle, यही बोले ना। उसने बोला एक फिगर डिपिक्ट है आपके गिवन है और एक रेसिंग ट्रैक है, जो फिगर में क्या गिवन है, रेसिंग ट्रैक, और जिस रेसिंग ट्रैक के लेफ्ट और राइट में क्या है बेटा, कौन से एंड है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर एंड है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60। बेटा जो रेसिंग ट्रैक है ये आपके सामने बना है, इन जो इनर पैरेलल लाइन ये अंदर वाला होगा ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 60। दे आर 106 मीटर लॉन्ग, और जो ट्रैक है वो कितने मीटर लॉन्ग है, 106। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और जो ट्रैक की ब्रेथ है वो कितना है, 10, ये 10, ये 10, ऊपर नीचे हर जगह क्या होगा, 10, यही है, और तो कुछ गिवन नहीं है। अब इसमें दो पार्ट दिया उसने, फर्स्ट बोला है कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, कौन सी डिस्टेंस निकालना बेटा, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट इनर एज, इनर एज यही होगी अंदर वाली, ये आपको फाइंड आउट करना है, जो मैं मार्क गिरी ये ब्लू मार्कर से करूंगी, ये वाली कैसे फाइंड होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ये क्या हो जाएगी इनर एज, जल्दी से बोले, इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, इसको मान लिया ए, दिस अ बी, और इसको भी ज्वाइन कर दिया सी डी, तो क्या होगा, द डिस्टेंस अराउंड द इनर एज क्या हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस सी डी प्लस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, हाँ ये होगा ये, और इसको सेंटर ओ मान लें, ठीक है ना, और ये सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस, बेटा ये सर्किल होता है, ये सेमी सर्किल होता है, ये सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, यही होगा, प्लस ये होगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी, हाँ ये भी तो फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस, अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं, तो बेटा ये सर्किल कंप्लीट है, सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर, और इसका आधा कर दें, ये नीचे वाला हटा दें, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, यही होगा कुछ और, तो ये क्या होगा 2 पाई आर अपॉन, इसको मैं 2 को कैंसिल करके इसको पाई आर बोल सकता, और इसको ही पाई आर बोल सकता, पाई आर क्या होगा, सिर्फ आउटर बाउंड्री, सिर्फ अगर बेटा अगर मेरे को इसको अगर चाहिए, इसको तो चाहिए नहीं, क्योंकि इनर एज आपको फाइंड आउट करना है, ये तो फाइंड आउट करना नहीं है, ये वाला फाइंड आउट करना है, दिस और प्लस दिस ना, तो बेटा ये क्या हो जाएगा पाई आर, ये क्या हो जाएगा पाई, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, सरकमफेरेंस, या आप लिख दें पाई आर, सीधा पाई आर लिख दें, पाई आर किसका सरकमफेरेंस, इस वाले सेमी सर्किल का, और पाई आर इसका भी कितना हो जाएगा पाई आर, समझ में आया, पाई आर क्यों होगा, और आर कितना है आर, ये 60 है, आर प्लस आर कितना है 60, तो बेटा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 30, और ए बी और सी डी, और जल्दी बताएं आप, ए बी कितना है 106, अगेन 106, और बेटा पाई, तो पाई होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर लिख सकता है इसको, अरे पाई पाई कितना होगा 2 पाई आर, पाई, और आर आर क्या लिख देंगे 30, या सेपरेट करके लिख दो, हाँ ये कितना हो जाएगा 212, और ये कितना पाई इंटू 60 ना, जल्दी से मल्टीपल करके आंसर बोल दें आप, 22/7 60, जल्दी से बोलें आप, क्या आंसर आ रहा है इसका, ये 180, 400 के समथिंग आएगा, 400 के समथिंग, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा, अच्छा अपॉन में आ रहा, तो ये हो जाएगा 4, और ये होगा जो कितना 8, यही तो होगा,
1484 यस सर, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा, 1320, और ऐड कर दो दोनों को बेटा, कितना आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये यही आ रहा है 2804 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर, मीटर में क्यों है, तो बेटा ये रेडियस ही मीटर में लिखना चाहिए ना। हाँ, एक मीटर। दिस इज योर आंसर 2804। समझ आया। ए बी ऑलरेडी गिवन है, ए बी 106। अब 106 ये नहीं है टोटल, सिर्फ ये वाला, ठीक है। बस ये दिस इज इम्पोर्टेंट कि 10 इसको मत मान लेना, वैसे भी आप समझदार हैं कि अगर ये अलोंग लेंथ है तो ये मानेंगे आप। और ये पाई आर क्यों आ गया, यहाँ मैंने निकाल के दिखाया, ठीक है। अगर सरकमफ्रेंस सेमी सर्किल में तो आर प्लस आर भी हो जाता, लेकिन सिर्फ आउटर बाउंड्री उसने पूछा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बेटा ये तो हुआ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 जरा देखें, एरिया ऑफ द ट्रैक। और एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा, जल्दी बोले सर। ये दोनों का एरिया निकालने हैं। ये क्या है, दो क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का निकाल लें, नीचे वाले रेक्टेंगल का निकाल लें, और ये दो सेमी सर्किल का हम निकाल लें। सेमी सर्किल का एरिया निकालें, उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये बाहर इसकी रेडियस क्या होगी, ये वाली रेडियस, इसकी रेडियस कोई बता सकता है? यस सर, हाँ, कितना 40 हो जाएगा, मतलब 10 इस साइड। हाँ, अच्छा इसकी तो ये 30 है, यहाँ तक ये 30 है, और 10 ऑलरेडी गिवन ही है, तो ये कितनी हो जाएगी 40। तो मैं इसको 40 बोल सकता है, बस खत्म। तो इसका डिफरेंस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्यों, और सेमी सर्किल है तो अपॉन 2 हो जाएगा, सेमी सर्किल है तो अपॉन 2 हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर दूं कुछ समय के लिए, इसको बेटा मैं रब कर दूं, जल्दी से आपने लिख लिया होगा तो जरा देखें अगला पोर्शन, अगला पोर्शन देखें। एरिया, जल्दी बोलें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक, जल्दी से बोलें। एरिया ऑफ द ट्रैक दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू 2, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ 2 टाइम्स, ये सेम है सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल यही ना बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, और इसमें ये माइनस भी करेंगे। हाँ, तो मैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ना, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्किल। बेटा ये इसका एरिया मैं सेपरेट निकाला हूं, देखो इधर एक ये, हाँ ये कैसे निकलेगा इसका एरिया, जल्दी से, ये वाला एरिया, ये आर हुआ, ये कितना हुआ 40, और ये कितना है 30, तो ये सेडेड पोर्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, यही होगा एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन। पाई बाहर निकाल लें तो ये क्या होगा R2 माइनस आर, यही होगा, और ये क्या हो जाए पाई, और अपॉन 2 करना तो भूल ही गए, बस ये हो जाएगा। अब बस इसकी जगह आप वैल्यू रख देंगे, तो एरिया ऑफ क्या लिख दें बेटा 2 टाइम्स, क्यों, जैसा इस तरफ है वैसे उस तरफ, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्किल, शेडेड सेमी सर्किल, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल रहे हैं, 2 इंटू ये इसका, ये लेंथ 106 है और ब्रेथ कितनी है, तो 106 इंटू 10, और बेटा क्या हो जाएगा प्लस 2, एरिया क्या हो जाएगा 2 टाइम्स पाई, ये 2 से 2 अच्छा पाई, और क्या लिख दें यहाँ आर स्क्वायर, यही लिखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, जल्दी से मल्टीपल कर दें, और कितना हो जाएगा 2120, 2120 होगा। और बेटा ये पाई को क्या रख सकता है 22/7,
आर स्क्वायर की वैल्यू क्या ले रहे हैं, R2 क्या है, दिस इज R2 और दिस इज R1, ठीक है ना, बड़े वाले को R2, ये 40 माइनस 30। अब आप मल्टीपल करके जल्दी से मेरे को आंसर बोलें सारे बच्चे, 2 1 जी जल्दी से। 7 ये 16 माइनस 900 700 होगा, ठीक है, अपॉन 7, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या 2 2 0 यही होगा। ओ क्या, अच्छा डायरेक्ट आंसर बोल रहा है आप, 4320 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर 4320। समझ में आया बेटा? मैं ये जो राइट और लेफ्ट में सेमी सर्किल है, मैं अलग से एक सेमी सर्किल बनाया, इसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन 2 सेमी सर्किल का एरिया होता है, बड़ा माइनस छोटा कर दिया ना, और 2 को मैंने एक साथ लिख दिया एलसीएम लेके, और देन पाई को कॉमन तो R2 माइनस, और डायरेक्ट मैंने वैल्यू यहाँ रख दी, दिस प्लस दिस, और ऊपर भी रेक्टेंगल नीचे भी, तो मैंने 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई, देन यू गॉट द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन अ फिगर AB एंड CD, इन अ फिगर AB एंड CD आर 2 डायमीटर ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज अ डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। बोल रहा है कि ना फिगर AB देखो बेटा, ये AB है, ये CD है, आर 2 डायमीटर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद सेंटर O, यही है ना, देखो ये सेंटर है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यही बोला है। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, ये सर्किल है स्मॉल, ये इसकी OD इसकी डायमीटर है। इफ OA इज 7 सेंटीमीटर, OA इज 7, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया निकाला, मतलब एरिया ऑफ दिस सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, कैसे निकलेगा जल्दी देखें। पहले बेटा अगर ये 7, अगर OA 7 है और ये AB इक्वल टू DC है, पता है क्यों, बिकॉज दे आर डायमीटर ऑफ अ सर्किल, और O इज अ सेंटर है, और ये 90 पर परपेंडिकुलर कर रहा है, तो इसका रेडियस कितना होगा बेटा, अगर ये डायमीटर कितना है, अच्छा OA 7 है, तो अगर ये इसकी रेडियस होगी तो 7 AB होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 7, सॉरी OA इक्वल टू क्या, OD इक्वल टू R इक्वल टू 7, कोई दिक्कत। और बेटा इधर देखें, इस सर्किल, इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, R क्या है जो भी गिवन होगा, या D के फॉर्म में लिखना है तो पाई D/2 का होल स्क्वायर, जो इसकी रेडियस है वो इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर। ये टोटल ये कितना गिवन है 7, ये कितना गिवन है 7, तो डी के फॉर्म में ये एरिया हो जाएगा। और इसके एरिया कैसे निकले, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लें माइनस एरिया ऑफ क्या कर दें, ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, ट्रायंगल की साइड भी पता होना चाहिए, तो ये तो पता है आपको, और ये भी पता, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकला, एरिया ऑफ, यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जल्दी से बोलें क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, हाँ एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्किल जिसका डायमीटर क्या है, OD इज डायमीटर, क्यों, यही है ना, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेमी सर्किल कौन सा, AB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC, यही ना, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई दिक्कत। एरिया ऑफ सेमी सर्किल कौन सा, ये वाला सेमी सर्किल, ये वाला, ठीक है। हाँ जल्दी से बोलें, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, ये निकाला पाई R D/2, डायमीटर के फॉर्म में लिख रहा हूं एरिया, पाई D/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ये वाला ये है ना, हाँ जल्दी से बोलें क्या हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर Yes, sir. अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ये 90 है ना, पता है ना, वो ना गिवन है, ये 90 है। तो बेटा ये क्या 1/2 बेस ए बी इंटू ओ सी। बेस क्या ए बी, हाइट क्या है ओ सी, कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी दे हम पाई, डी का वैल्यू क्या बोलेगा, ये डी इसमें कितना है, इसका डी 7। ये क्या है इसके लिए, दिस इज डी इक्वल टू 7। हाँ, इसके लिए आर क्या है बेटा, ये बड़ा छोटा वाला सर्कल, इसके लिए इसका आर इक्वल टू कितना है 7, यही है ना, दिस इज आर गिवन है, ये कितना है 7। तो पाई को 22/7 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में आर स्क्वायर को 7 × 7 लिख दिया। हाँ, ए बी बोले, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आर प्लस आर, अरे ए बी इक्वल टू आर प्लस आर हो जाएगा, तो आर प्लस 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है ना। तो ए बी को क्या लिख सकता है, और ओ सी ऑलरेडी आर है, ओ सी कितना है, ये भी कितना है, ओ ए ओ डी इक्वल टू ओ सी भी लिख सकता है, ओ डी भी लिख सकता है, क्यों। तो अब आप बस मल्टीप्लाई कर दें 22/7, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 7 × 7 और 2 × 2, और ये प्लस ये कैंसिल कर दूं, हाँ, तो क्या हो जाए 11 × 77, इसने इसको कितना 49, और ये कुछ हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा, क्यों, ये कितना हो जाएगा 77/2, और बेटा ये माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 28 होगा, 28 की नहीं, और एलसीएम ले लें 56 हो जाएगा, ये ऐड ऑन कर दें, ये 3 हो जाएगा 133, यही हो रहा, कुछ और 133/2 दिस। इसको आप और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में बोल दूँ, डेसिमल में कितना बोल दूँ इसको, दिस यही होगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बहुत अच्छे सर, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एबीसी, कितना गिवन है 173.05 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन ना, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। जितने भी वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल के, वो इस सर्कल के क्या हो जाएंगे, सेंटर। एज सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो एक सर्कल इसका वर्टेक्स को मान के एक जो सर्कल ड्रॉ किया, उसकी रेडियस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ अ साइडेड पोर्शन। अब आपको इस साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड, ऑलरेडी इसने ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया, ट्रायंगल का एरिया दे दिया, ट्रायंगल का एरिया माइनस 3 सेक्टर का एरिया कर दें आप। कौन से 3 सेक्टर, इधर देखें, एक तो ये, इसको आप नाम नेमिंग कर दें, जैसे डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। कौन कौन से 3 सेक्टर दिख रहे हैं, बी डी एफ, सी डी ई एफ ए, दिख रहा है ना 3 सेक्टर। माइनस कर देते हैं, यू गॉट द आंसर, कोई दिक्कत। अब माइनस तो कर दें, लेकिन सर ये पता तो लगना चाहिए कि ए एफ या बी एफ या सी डी, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्किल, दिस इज इक्वल, ये फाइंड आउट कैसे, ये कैसे आप फाइंड आउट, कोई मेरे को बता सकता है। उसने बोला है रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल की साइड पता हो जाए तो सर हम रेडियस निकाल लेंगे। अब साइड कैसे पता होगी कि सर एरिया गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल
एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड को क्या ले लिया आपने, ए साइड स्क्वायर लिखना, क्यों यही करते हैं आप, हाँ कोई दिक्कत। और ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू 173 अब आप इसकी जगह इसको 1.73 क्या है 2 लिख सकता है, 205। अरे 2 कोई दिक्कत नहीं, साइड क्या लिख दिया, साइड आपको फाइंड, साइड को मैं ए लिख दूं अपॉन 4, कोई दिक्कत, हाँ नहीं है ना। अब बेटा कैंसिल कर देंगे तो ये इससे कितने टाइम्स आएगा, ये इससे कितने टाइम्स आएगा 1000 टाइम, कितने टाइम जाएगा 1000, जाएगा कि नहीं, अरे जाएगा कि नहीं, ठीक है। और मल्टीपल किसका हो जाएगा, ये 4 का इसमें, तो क्या होता है 400, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब इसको करेगा तो अब कितना आ जाएगा 1000 नहीं 10,000 आएगा, ये 0 इधर 10,000 आएगा 40,000। अब आप इसका क्या करें, अंडर रूट कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 2, और इसको किस में लिखेगा, बस साइड है, साइड है गई, कहानी खत्म हो गई। क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस ए सेक्टर। और अच्छा अब एंगल की जरूरत होती है, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन क्या होगा, इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे थोड़ी जगह की अभी लिखना पड़ेगा, हाँ इधर देखो, एरिया ऑफ, इधर एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, थीटा 360 पाई, यही होता है। अब ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल कितना होता है 60, खत्म कहानी ना। और ये सबका रेडियस है, ये सब सेम सर्किल है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जो रेडियस ऑफ अ सर्किल है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो सब बराबर हैं। तो ये कैसे आ जाएगा, ये 360 पाई 3.14, आर की जगह क्या रख देंगे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू a/2 और a के 200/2, क्यों, तो आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यही होगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व, ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, और ये क्या हो जाएगा 314, यही होगा 31400, अरे होगा कि नहीं, अपॉन में क्या हो जाएगा 6, दिस इज द एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ, और ये 3 सेक्टर हैं तो 3 का क्या कर देंगे आप, 3 का क्या कर देंगे मल्टीपल। अब देखो बेटा, अब यहां लिखता हूं एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन क्या होगा, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्यों 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये ट्रायंगल का तो कितना गिवन है 17320.5, यही है ना। और बेटा सेक्टर का एरिया कितना है 31400, ये 2 टाइम्स ना, 2 से ये भी कट जाएगा, हाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 17320.5, ये कितना जल्दी बोलो 15700, यही होगा कुछ और। अब हम माइनस जल्दी से कर दें बेटा आप 1620.5, दिस इज योर आंसर 1620.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान, ठीक है। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, ऑन ए स्क्वायर हैंड कर्चिप आ circular design each of radius 7 centimeter are made, find the area of the remaining portion of the hand kerchief। बेटा एक हैंड kerchief, एक रूमाल है आपके पास,
ठीक है ना। उस पर किस तरह का डिजाइन बना है, सर्कुलर। और कितने सर्कुलर है, 9। कितने हैं, 9। और जो सर्कुलर डिजाइन बना है उसकी रेडियस गिवन है, कितनी दी है, r = 7, यही ना। और ये सारी इस सबका साइज क्या है, बराबर, सबका साइज क्या है, हाँ। तो बेटा ये जो डिजाइन को छोड़ के जो भी पोर्शन बच रहा है इस हैंड करचिप में, वो आपको फाइंड आउट करना है। वो आपको क्या करना है, अच्छा, इसमें और तो कोई डिजाइन दी नहीं है, या सर्कुलर है या स्क्वायर शेप का, और कुछ नहीं है ना गिवन। अच्छा, और कितने सर्कुलर हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। और हर एक का एरिया क्या है, इक्वल। तो एरिया ऑफ वन सर्कुलर पोर्शन निकालते हैं। एरिया ऑफ वन सर्कुलर पोर्शन क्या होगा, पाई, क्यों, वो ऑलरेडी लिखा ही है सर्कुलर पोर्शन, पाई r²। और पाई की वैल्यू 27, और r को क्या रखेगा मैं, 7 के स्क्वायर को मैं 7 × 7 लिखूंगा। इस 7 को 7 उड़ाया और ये होगा 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, 22 × 7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा ये टोटल कितने हैं, 9, तो आप 9 का मल्टीपल कर देंगे। और ये वाला पोर्शन चाहिए आपको जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, कहाँ पे बचा, ये वाला बचा है ना, ये जो ब्लैंक है वो कैसे है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, टोटल सर्किल का एरिया ना। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या लिखेगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, बोले जल्दी क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टू एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, यही ना। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जल्दी होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब बचपन से आप सीखे हैं, साइड का क्या होता है, स्क्वायर। और साइड कितना है ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे देखो फाइंड होगा, जरा ये देखिए बेटा, इधर देखो, इधर आप, ये इसका रेडियस कितना है हर एक सर्किल का, तो ये 7 ही हुआ, 7 ही हुआ, तो डायमीटर इज 8, इसका भी डायमीटर 8 और इसका भी डायमीटर 8, सॉरी 14 होगा ना। 7 + 7 8 नहीं, 7 + 7 इज 14, तो इसका 14, ये भी 14 और ये भी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेटा ये मिलके कितना बन जाएगा, 14 + 14 + 14, दिस इज इक्वल टू 42। तो ये कितना हो जाएगा, इसका साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर का, 42। ये 42 कैसे हो जाएगा, 14 + 14 + d + d + d, 3d, और d = 14, तो 3 × 14 इज 42। तो बेटा स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, 42 का स्क्वायर। जल्दी से आप पुट कर दें, 42 का स्क्वायर कितना होगा, 1764, सही है ना, आप लोगों ने निकाला, हाँ, बना आंसर गलत हो जाएगा, 1764 माइनस 9 × 154। जल्दी से मल्टीपल करके बोले आप, बस इसको मल्टीपल करें 9 से, कितना टाइम जाएगा, 3, यही होगा ना, कितना हो जाएगा, 1386 आ रहा, पक्का ना। दोनों का डिफरेंस और बता दें आप, कितना होगा, 8 हो जाएगा, और बोले आप आगे आंसर बोले आप, 378 सेंटीमीटर। अब आप मैं प्लस और माइनस करने नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, जस्ट आपको ये 9 का मल्टीपल करना है, और ये ऑलरेडी आपने निकाला दोनों का डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू 378। दिस इज एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंड करचिप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ना, फिगर OACB, यही है, इज अ क्वाड्रेंट, इज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स ये कितना होगा एंगल इसका, 90, कितना होगा, मतलब सर्किल का 1/4, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O इसका क्या है, सर्किल का सेंटर, एंड रेडियस इज 3.5, रेडियस इज 3.5, क्या बोलेगा आप, यही होगा बेटा 3.5,
ये क्वाड्रेंट का रेडियस यही होगा या सर्कल का रेडियस, सॉरी 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। आगे OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। OD क्या है, ऑलरेडी गिवन है, इसको कितना बोल दूं 2। तो देखो मैं डिफरेंट कलर से इसको मार्क कर रहा हूं 2 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ, पहला एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट OACB, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है पूरे का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, और सेकंड बोला है शेडेड रीजन का पोर्शन निकालें। तो क्वाड्रेंट का फर्स्ट का सॉल्व करें। पहले फर्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, बहुत आसान, एरिया, हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, ऑलरेडी उसने लिख के दिया है OACB इज अ क्वाड्रेंट, लिखा है ना देखो ये क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, जल्दी से बोले क्वाड्रेंट, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यही होगा। पाई का वैल्यू कितना डालेगा और आर का वैल्यू कितना डालेगा 3.5 ना। मैं 3.5 को मैं क्या लिख सकता है 7/2 लिख सकता हूं कि नहीं, ओके। और ये अब कैंसिल कर दो आप इसको, 7/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है ये 7 ये 11 टाइम्स ये ओ अपॉन 4 भी था ना, मैं भूल गया, अपॉन 4 कर दो सारा, कोई दिक्कत। तो बेटा कितना आ जाएगा 77 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 77 2 और ये नीचे 4 है ही, यही होगा कुछ और। 7 ने 7 को उड़ाया, 2 ने 11 टाइम्स 22 को किया, 11 इंटू 7 है 77, 2 इंटू 4 इज दिस वन, तो 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2, ये शेडेड पोर्शन का निकलना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है। यहाँ पे देखें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, हाँ ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ODB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB, कोई दिक्कत नहीं, ODB है, BOD लिख दें, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 77/8 माइनस एरिया ऑफ, ये दिस द राइट ट्रायंगल 90 एंगल है, तो अगर 90 एंगल होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस को क्या लिख सकता है मैं OB, क्या लिख सकता है OB, और हाइट को क्या लिख सकता है OD। जल्दी से बोले बेटा 77/8 यही होगा, OB को मैं क्या लिखूंगा 3.5, OD को क्या लिखूंगा इधर 2 से 2 कैंसिल, और मैं 77/8 और 3.5 को क्या लिख सकता हूँ 7/2, पता है ना कैसे, ऐसे ये नीचे गया, ये 7 टाइम्स से 2 टाइम्स 7/2, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ऐसे ही मैंने 3.5 को यहाँ 7/2 लेगा, कैसे पॉइंट डेटा 10 5 से कैंसिल देन 7/2, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना है 77 माइनस 28 ना, और बेटा ये कितना हो जाएगा 8, दोनों का डिफरेंस बताएं जल्दी से, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, दिस वन इज अ फर्स्ट एंड दिस वन इज अ सेकेंड, कोई दिक्कत। और ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 अगला देखें। इन अ फिगर स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है कि OABC है जो स्क्वायर है वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड किया, क्वाड्रेंट के अंदर, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, इसका मतलब है सर्कल के क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर को क्या कर दिया इंस्क्राइब्ड कर दिया। आगे OPBQ, क्वाड्रेंट का नाम क्या है OPBQ, यही है क्वाड्रेंट। अगर बेटा क्वाड्रेंट होगा तो एंगल कितना होगा 90, आप सब जानते हैं। If OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OA कितना है, ये है OA क्या है बेटा
OA side of the square. OA is the side of the square. This one is 20 centimeter. Find the area of a shaded region. ये वाला जो मैं ब्लू कलर से shaded किया, ये आपको फाइंड आउट करना है. ये आपको फाइंड कैसे होगा? अभी पिछले क्वेश्चन की तरह उसमें ट्रायंगल था, क्वाड्रेंट था, इसमें क्वाड्रेंट और क्या है, स्क्वायर. करने का तरीका वही. तो एरिया ऑफ shaded region क्या होगा? एरिया ऑफ shaded region जल्दी से बोलें. एरिया ऑफ shaded रीजन क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ shaded रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. यहाँ स्क्वायर. आप दोनों का एरिया जानता है कि नहीं? क्वाड्रेंट की रेडियस. ये अब दिक्कत ये है कि सर इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा, बस रेडियस की जरूरत है. रेडियस गिवन है क्या? नहीं गिवन है. ये कैसे फाइंड आउट? दिस वन इज इम्पोर्टेंट. थोड़ा सा दिमाग लगाएं और बताएं आप. ओबी को ज्वाइन करेगा. ओबी को ज्वाइन करेगा. देखो मैं ज्वाइन करता हूं इसको, ठीक है ना? कर दिया ना डॉट डॉट डॉट. ओके. और एक प्रॉपर्टी आपने क्लास 8 में सिखाया मैं, ये स्क्वायर होता है, इसके सारे के कॉर्नर कितना एंगल रहता है? हाँ 90 रहता है. ये तो है ही क्वाड्रेंट में 90. ये एंगल भी कितना होगा? हाँ. इसके बाद आपने 8th में एक और चीज पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम. पढ़ा है कि नहीं? अगर ये स्क्वायर है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा. OA इक्वल टू क्या होगा? OA इक्वल टू AB इक्वल टू CB, यही होगा. दिस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ये 20 और ये 20, कोई दिक्कत? तो पाइथागोरस लगा देगा. यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा? जल्दी बोले. OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर. हाँ जल्दी बोले. OA क्या लिखेगा मैं? OA को भी 20. हाँ 20, इसको भी 20 लिखेगा. तो ये हो जाएगा कितना? 400. ये भी कितना हो जाएगा? और OB इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 प्लस 4. हाँ इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा? हाँ 20 रूट 2, यही होगा. अंदर जाएगा 400 इंटू 2 इज 800. 20 रूट 2 सेंटीमीटर. 20 रूट 2. और ये बेटा क्या है? रेडियस. ये क्या है? दिस इज रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट या रेडियस ऑफ अ सर्किल. कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आप बहुत आसानी से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जल्दी से बोले. पाई R स्क्वायर अपॉन 4. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? साइड के स्क्वायर. हाँ ये पाई को लिखेगा 22/7 और R को क्या लिखेगा? 20 रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4. कोई दिक्कत? साइड को कितना लिखेगा आप? 20 का स्क्वायर. खत्म ना? कुछ करना है क्या इसके बाद? नहीं. इसके बाद आपको मल्टीपल करना है और सारा बच्चा बोलेगा ये बेटा कितना हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 400 स्क्वायर करेंगे 800 हो जाएगा. ये अरे 800 हो जाएगा. सर ये पाई की वैल्यू इसमें गलत आएगा फिर आंसर. अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर देगा फिर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन बताएगा. ये कितना हो जाएगा? 400 और इसको इससे कैंसिल करेंगे 200 टाइम्स ना. अब इसको आप ये कितना हो जाएगा? 4400. 44 यही होगा. अपॉन में कितना आ जाएगा? 7. और बेटा 7 का एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 28. यही होगा क्या और कुछ होगा? इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना? 1600. यही होगा कुछ और? 1600 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर यही है ना? सेंटीमीटर. अब इसको डेसिमल में आप बता दें कितना होगा? कैंसिल डेसिमल ऐसे यहीं छोड़ दें. हाँ ठीक है बेटा. ये कितना है? 1600 अपॉन 7. इसको और सॉल्व करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 228 पॉइंट समथिंग. 228 पॉइंट समथिंग. 22.8 समथिंग. इसको मैं राउंड ऑफ में 228 लिख दूँ. राउंड ऑफ में क्या लिख दे रहा हूँ? 228.01 ऐसा कुछ आएगा. लेकिन मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया? 220 नियर अबाउट.
ठीक है, इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, मतलब रिमाइंडर में 4 बचेगा, 1596 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 0.5 समथिंग आएगा, कोई 228, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। बेटा ए बी और सी डी क्या है, आर्क हैं, किसके, रिस्पेक्टिव सर्किल के। आगे क्या लगा, कौन से सर्किल के, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हैं, एक के अंदर एक, जिसका सेंटर क्या हो, कॉमन। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर क्या होता है, कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर देखिए आगे लिखा है, इसने बोला है सर्किल, और जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है उसका रेडियस कितना दिया, एक का रेडियस है 21 और दूसरे का रेडियस है 7। आगे देखें, विथ सेंटर ओ या इन सेंटर ओ, इफ एंगल AOB, दिस वन इज 30 डिग्री, दिस वन इज 30, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेडेड पोर्शन। कोई दिक्कत बेटा, ये कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्किल, ये इसको कट कर दिया 30 डिग्री से, तो ये पोर्शन जो बचा हुआ है वही पोर्शन बना। इसको जब आप आगे बनाएगा, ऐसे बनेगा सर्किल, बनेगा कि नहीं, बस उसका पोर्शन, मतलब सर्किल में जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 360 रहता है, इसमें कितना है 30, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकलेगा इसका, ये दिस इज, ये है क्या, सेक्टर, ये क्या है, 2 सेक्टर का डिफरेंस। कौन कौन से सेक्टर हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जल्दी से बोले, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जल्दी से बोले, शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, और कौन से, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, हाँ OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, COD, यही है ना, AOD और COD। इसको इस तरह लिखो, अच्छा लगेगा, AOB, ठीक है, AOB और COD। सेक्टर का एरिया जल्दी से बोलें क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, यही होता है। इसको रेडियस, इसको मैं माना R1 और अगले को क्या मान लूं, R2। हाँ, R1 कितना दिया बेटा, ये बड़ा वाला है R1, 21, हाँ, और ये छोटा वाला कितना है 7, और थीटा कितना दिया है 30, तो क्या होगा 30, इनमें दोनों में से कॉमन निकाल लो आप, कितना, थीटा पाई, और बचेगा क्या, R1 स्क्वायर R2। अब ये थीटा 30, ये 360 और ये 22/7, और ये कितना R1 कितना 21 का स्क्वायर, और ये 7। हाँ जल्दी से बता बेटा, ये कितने टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स 11 टाइम्स जाएगा। अब 21 का स्क्वायर करेगा कितना होगा, 441, और बेटा माइनस 49 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 6 × 7। अब कैंसिल, माइनस कर दो इसको, कितना आ रहा, 3। अब जल्दी से मल्टीपल करेंगे बेटा, आप खुद बता दें, यहाँ 7 से कितने 5 टाइम्स और फिर 6 टाइम, कोई दिक्कत। और ये कितने टाइम्स जाएगा, 6 से नहीं जा रहा ना, हाँ 2 से जाएगा, कितने टाइम्स 3, और ये 28 टाइम्स, कोई दिक्कत। अब आप डायरेक्ट मल्टीपल डिवाइड करके आंसर बोलें, और डायरेक्ट ये आप खुद से करें, 11 × 28, 1128 अपॉन 3, 308 upon 3 दिस इज योर आंसर, centimeters. दिस इज योर 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बस आपको ये थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, मैंने थीटा अपॉन 360 पाई को कॉमन निकाला, R1 स्क्वायर माइनस R2, R1 मैंने ये माना, ये 21, R2 माना मैंने 7, देन यू गॉट द आंसर। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान। इस पूरे चैप्टर में दो बस कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, मतलब क्या करना है, दो सेपरेट फिगर का आपको एरिया निकालना और दोनों का डिफरेंस निकाल देना। यही करते हैं कि नहीं। देखें अगला क्वेश्चन,
बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। ये बोला इन अ फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14। यही है सर्किल ऑफ अ रेडियस 14। तो रेडियस क्या होगी बेटा, अगर ये सर्किल है तो यही है इसकी रेडियस, और ये इसकी रेडियस होगी। आगे क्या बोल रहा है बेटा, जल्दी से देखें। एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC। बेटा ये BC है, ये तो हुआ क्वाड्रेंट, कौन सा, दिस इसको O लिख दे रहे हैं, ABOC, ये तो क्वाड्रेंट हुआ। BC को उसने डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, लिखा है एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, ये वाला। कोई दिक्कत? आगे देखें, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। कैसे निकलेगा जल्दी से बताएं आप, ये वाला शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, शेडेड, ये वाला निकालना है। ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल के में से इसको जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं ये माइनस करना है। तो ये कैसे माइनस होगा, ये कैसे आएगा सर? अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन यही तो किया, इससे पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 30 किया था कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना, तो ये पोर्शन आ जाएगा। और इसको किससे माइनस कर दें, सेमी सर्किल से माइनस कर दें। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 13 था, बस इसमें एक एडिशन आ गया, इसमें सेमी सर्किल से वो माइनस करना था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन यू गॉट द आंसर ना। हाँ, तो और कोई तरीका है इसके अलावा आपके पास? एरिया ऑफ सेगमेंट डायरेक्ट किया जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आ जाएगा सेगमेंट का एरिया? एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ ये और प्लस ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अबे तुम लोग इतना गधा है, ये जो मैं क्वेश्चन मार्क को, यही तो क्वाड्रेंट है। ये जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ किया, ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया। हाँ, क्या होगा बताओ? अरे एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, और क्या माइनस कर दो, क्वाड्रेंट का माइनस कर दो। अरे यार समझ में आया? एरिया प्लस ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, दोनों को ऐड कर लो, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो मैं माइनस कर रहा हूं, ये क्वाड्रेंट तो दिख रहा है जो वाइट है, उसमें माइनस कर देने की गोड आंसर। सही है ना? तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, जल्दी से बोले आप। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बोले, एरिया ऑफ सेमी सर्किल एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ, क्वाड्रेंट। अरे नहीं यार, एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC, और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ, समझ में आया कि नहीं? ये कैसे? ये बेटा ये सेमी सर्किल जो इसने माना था, ये प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एरिया में से जो ये वाइट दिख रहा है, जो अनसेडेड पोर्शन है, इसको माइनस कर दिया, तो ये हेड सेडेड पोर्शन आ जाएगा। और जल्दी एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या आएगा, इसने ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, ये डायमीटर नहीं गिवन है इसकी, जो सेमी सर्किल है इसकी रेडियस नहीं पता ना आपको, इसकी रेडियस कोई बंदा बता सकता है कैसे आएगी? कैसे आएगी? हाँ, पाई ये सारे 90 है, और पाइथागोरस लगा देंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस, तो बेटा ये कितना 196 होता है 14 का स्क्वायर, क्या और कुछ होता है? हाँ, दोनों का स्क्वायर करेगा कितना आ जाएगा? BC इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 14√2 आ जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर, यही होगा। बस ये दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सेमी सर्किल, ये नहीं, दिस इज BC टोटल आया, डायमीटर आया, दिस इज इक्वल टू D। अगर मेरे को इसका रेडियस चाहिए,
और इसको मैं BC भी लिख सकता है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, तो कितना हो जाएगा 14√2/2 7√2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। हाँ, अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल जल्दी बोले, पाई r² अपॉन 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू, हाँ, बेस 14 हाइट 14, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 पाई r²। आर की जगह कितना है? हाँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आर की जगह सीधा वैल्यू लिखता हूँ 14। कोई दिक्कत नहीं। अब बस यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दें, ये 22/7, ये 2, और आर की जगह क्या लिखेगा यहाँ पे 7, यही है ना, प्लस 1/2 196 14, और थीटा की जगह कितना रखेगा 1/4 90, या इस डायरेक्टली लिख दो ना इसका एरिया क्वाड्रेंट का, क्यों सही रहेगा ना, पाई r², आर की जगह कितना हो जाएगा 14/4, थीटा क्यों लिखे, डायरेक्ट लिख दे रहे 1/4, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ये 196/4, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कैंसिल कर लें, हाँ हाँ, ये 11 टाइम्स, और 7 से 7 कट जाएगा, तो अरे ये हो जाएगा 49 × 2 आएगा, ये 7 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 × 2 14, 14 का 11 में मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 154, और इसका डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 88 नहीं आएगा, कितना गधा लोग है तुम, 98, कितना, और बेटा ये इसको कैंसिल करेगा कितने टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम, ये 9 टाइम्स, सही है ना, 7 टाइम्स, और ये कितना 154, यही है क्या और कुछ है, ये इसने कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, नहीं यही आ रहा आंसर, कुछ और 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीपल प्लस माइनस करना आपको जानेगा, तब भी मैं किया, ठीक है, ये कुछ छोटा छोटा चीज है यार, ठीक है, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, अगला और लास्ट इस एक्सरसाइज का, और साथ साथ मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ डिजाइन रीजन इन अ गिवन फिगर। जो भी ये डिजाइन है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, यही ना, आगे बोल रहा है इन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। बोल रहा है कि दो क्वाड्रेंट हैं, दो क्वाड्रेंट है, उनके बीच का जो कॉमन एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है, और जो दो क्वाड्रेंट हैं उन दोनों का रेडियस कितना है 8। इसमें दिख रहा है क्या दो क्वाड्रेंट आप में, हाँ, एक क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, दिस इज, मान लिया ए बी, इसको मान लिया सी, इसको डी मान लिया, कोई दिक्कत, ये है दिस एफ नेमिंग। कौन से दो क्वाड्रेंट, मैंने पता है इसलिए ABCD क्यों नेमिंग कर दिया, आपको पता लगेगा क्वाड्रेंट कौन से। क्वाड्रेंट बेटा क्या हो, देखो एक मैं देखो अच्छे से बता रहा हूँ, पहले देखो, पहले मैं इसको बता रहा हूँ, ए ये दिख रहा है, क्वाड्रेंट क्या होता है, एंगल 90 होता है, ये दिख रहा है आपको, पहला क्या AFCD, दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 2 देखें बेटा, क्वाड्रेंट नंबर 2 AB, बी के बाद सी के बाद बेटा कहाँ आ जाएंगे ई, और ई के बाद ए, ये दिख रहा है, ये एक क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट ए, कोई दिक्कत, इन दोनों के बीच का एरिया यही है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेगा आप, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छा, दोनों को कंबाइन करके आपने स्क्वायर पा लिया, देन क्या करेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का लिया, तब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर करेगा, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दोनों सेम ही है, दोनों का रेडियस कितना है 8, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कर निकाला माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर दिया, तो ये वाला पोर्शन आएगा, क्वाड्रेंट ये वाला आ जाएगा,
कोई सा भी आ जाए, फिर क्या करेगा आप? क्वाड्रेंट एरिया में से एक पोर्शन हटा देंगे तो देन यू गॉट द आंसर ना। तो और अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो बहुत गचड़ा पचड़ा है इसमें, है कि नहीं, कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूं, फिर एरिया ऑफ दो क्वाड्रेंट का करूं, फिर जो आए फिर वो माइनस, कुछ और कोई तरीका? आपको एक राइट ट्रायंगल भी दिख रहा है, देखो अब मैं दिखाऊं, ए डी सी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, ए बी सी। इनका यूज करके भी हो सकता है क्या 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 आप पा सकते हैं इससे कि सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दें तो ये वाला आ जाएगा। देखो कैसे, मैं ये बनाया, देखो क्या, दोनों बनाने। हाँ, मैं डी और इसको लिया सी, ये पोर्शन लिया मैं, ठीक है, आधा लिया हूं, पहला क्वाड्रेंट लिया हूं, कौन सा, ए एफ सी, ठीक है, ए एफ सी, यही है क्वाड्रेंट, यही है कि नहीं? अरे मैं ये वाला फिगर लिया हूं यहां पे आधा। अब बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिख रहा है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेगा तो यही साइडेड पोर्शन आएगा, ये आएगा, आएगा। ठीक उसी तरह आप इसका ये ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल, सॉरी कौन सा क्वाड्रेंट, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट, ए बी सी, कोई दिक्कत, और ई। अब आप क्या ले लें, देखो ये वाला पोर्शन निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दें दें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, देन यू गॉट द एरिया ऑफ साइडेड। ये ज्यादा आसान है ना आसान। तो इसका कैसे निकलेगा, एक ही का निकालना है, बस 2 टाइम्स कर देना, एक का निकालना है, हाँ क्यों करना है, सेम टू सेम है, तो आपको दो बार भी नहीं निकालना है इसका, ये ऑलरेडी आपने निकाला क्वेश्चन नंबर 14, यही ना। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन क्या कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, जल्दी से बोलेगा, साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा, ए एफ सी डी माइनस एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी, ए डी सी, हाँ अच्छा लगेगा। हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये कितना है बेटा, 8 है ना, ये रेडियस 8 है और इसका भी 8 है। आप क्या करेगा, जल्दी, हाँ एरिया, जल्दी से बोले, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया 1/2 बेस इंटू, क्योंकि राइट ट्रायंगल है और ये भी 8 हो जाएगा बेटा, पता है ना, ऑलरेडी गिवन है ये तो, 8 इंटू, हाँ आप जल्दी से बताइए, 22/7, आर की वैल्यू कितना रखेगा, 8, और 8 स्क्वायर को मैं 8 इंटू 8 लिख सकता है, हाँ आप कुछ, ओए ये अपॉन 4 में भूल गए ना, ओके, ये 2 टाइम्स आएगा, ये कितने 11 टाइम्स, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 8 इंटू 8 अपॉन 2 दिख रहा है, ये बाहर निकालने, अरे निकल जाएगा दोनों में कॉमन, अंदर क्या 11/7 माइनस 1, यही होगा 11/7 माइनस 1, ये कॉमन निकाल दिया। अब कोई मेरे से नहीं पूछेगा कि सर ये कैसे निकाला कॉमन, ये 64/2 और ये माइनस जाएगा तो कितना होगा 4/7, ये इसको 2 टाइम्स जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 8 और 1 to 8 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा सेडेड पोर्शन आया, ये वाला, हाँ ये वाला सेडेड पोर्शन आया एज इट इज, जैसा मैंने ऊपर निकाला एज इट इज, ये वाला भी ऐसे निकलेगा, सेम है, दोनों क्वाड्रेंट है, तो आप क्या करते हैं इसका 2 टाइम्स दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, और इस क्वाड्रेंट का एरिया में डायरेक्ट लिख सकता हूं, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा 1 to 8 अपॉन, अब दोनों को क्या कर देगा ऐड, देन एरिया ऑफ दिस फिगर, यही ना, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा प्लस कर देगा 1 to 8 कितना हो जाएगा बेटा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर।
ये समझ आया। ये अगर आप सेपरेट फिगर नहीं बनाते तो थोड़ा, और जैसा आपने बताया आप वैसा भी कर सकता था, लेकिन वहां एरर होने के चांस बहुत ज्यादा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। लेकिन ये बहुत सिस्टमेटिक है, बस आपने दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ना निकाला, बस उसका 2 टाइम्स कर दिया, देन यू गॉट द आंसर। ओके, और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट। ठीक है, अगले दिन हम आर.डी. शर्मा की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे, आप सारे लोग आएंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एरिया, रिलेटेड टू सर्कल। ओके।